Dear students, after completing SN1 and SN2 nucleophilic substitution reactions, what are the factors affecting these very reactions? Now we will discuss another two types of nucleophilic substitution reactions, ARSN1 and ARSN2. इससे पहले SN1, SN2. एक्चुअली SN1 एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने वहां पे एग्जांपल दी थी, जनरली वी आर डिस्कसिंग एलिफेटिक कंपाउंड्स. शाबाश, एलिफेटिक कंपाउंड्स में हम वहां पे वो डिस्कस कर रहे हैं. एज वेल एज रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, नाउ कहीं से फॉर एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास है. एरोमेटिक कंपाउंड जनरली वी विल से दैट बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल आपके पास ये बेंजीन रिंग है, आपके पास बेंजीन रिंग है. अब बेंजीन रिंग की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है. फॉर एग्जांपल यहां पे Cl है. अब इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे. ये अब SN1 नहीं होगी, नाइदर इट विल ऑकर थ्रू SN1, नाइदर इट विल ऑकर थ्रू SN2. शाबाश, इट विल ऑकर थ्रू आइदर थ्रू SNAR1 or SNAR2. Generally remember that, dear students, benzene ring, generally we are considering that these are aromatic compounds. शाबाश. यहां पे हम now we will discuss SNAR1 aromatic compounds में nucleophilic substitution reaction and शाबाश aromatic nucleophilic substitution ARSN1. AR denotes as the aromatic. सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर. जिस तरह से वहां पे मैंने कहा था SN1 में यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्यों वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यहां पे भी वही रीजन है. शाबाश, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, यहां पे एरोमेटिक कंपाउंड्स में होगी. यहां पे भी वही रीजन है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर. रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन बोथ कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल. यहां पे सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मींस 1 में वो मैंने कंप्लीटली दिखाया है. यहां पे भी एक्चुअली कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है और यहां पे ट्रांजिशन स्टेट. वो मैकेनिज्म तो सेम है, लेकिन सिर्फ जो हमारा सबस्ट्रेट है वो एरोमेटिक है. और कौन कौन, व्हाट वी कैन से, एरोमेटिक सबस्ट्रेट्स दे विल रिएक्ट बाय ARSN1 एंड others will react by ARSN2. First of all, we will discuss ARSN1. Remember that, dear students, ARSN1 is very rare. कभी कभी बहुत कम देखा गया है ARSN1, मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर. इट हैज बीन फाउंड दैट इट इज वेरी रेयर. वन कंपाउंड इन केमिस्ट्री दैट इज, दिस इज नोन एज, यहां पे बेंजीन रिंग है और इसके साथ N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N. दिस इज नोन एज बेंजीन या एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट. एरोमेटिक डायजोनियम salt या aromatic diazonium salts. Remember that, जो dear students, we are actually discussing types of organic reactions. 12th में एमाइन्स में बेंजीन डायजोनियम साल्ट की हमें प्रेपरेशन भी डिस्कस करनी है और प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी है. वहां पे जितने भी हम उसकी रिएक्शंस डिस्कस कर लेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में, दैट विल ऑकर थ्रू ARSN1. शाबाश. This is aromatic diazonium salt या benzene. This is known as C6H5 is benzene. C6H5. This is benzene. बेंजीन को ही अटैच है N पाल, या इस तरह से हम लिख सकते हैं C6H5N2 पॉजिटिव भी हम लिखते हैं. N2 पॉजिटिव, एक्चुअली ये N ट्रिपल बॉन्ड N है. It has been found that when it is treated with a nucleophile, हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, either negatively charged or neutral, this very nucleophile will replace N2 and there is the formation of C6H5NU plus N2. This very reaction occurs through ARSN1 mechanism. किस तरह से, यहां पे मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा. शाबाश. देख लीजिए, जिस तरह से डियर स्टूडेंट्स SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, स्टेप फर्स्ट C6H5N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव. यहां पे क्या हो जाता है,
इट इज ए रिवर्सिबल स्टेप। यहां से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। शाबाश। इट इज C6H5 पॉजिटिव प्लस N2। स्टेप सेकंड में C6H5 पॉजिटिव प्लस Nu, न्यूक्लियोफाइल। दिस इज RDS। फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और सेकंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल किसके साथ रिएक्ट करता है? C6H5 के साथ। Although, dear student, this is step second. This is step second. Remember that, dear students. Always remember that. ये ArSN1, it has been only found in case of aromatic diazonium salts. Aromatic diazonium salts react by ArSN2 mechanism. First of all, what happens in the system first? That is the formation of aryl cation. यहाँ पे aryl cation की formation हो जाती है. Remember that, aryl cation की. After that, aryl cation Ar positive भी इसे कहेंगे, C6H5 positive, it reacts with nucleophile and there is the nucleophilic substitution reaction. Remember that only happens in case of, what we can say, it has been found only in case of aromatic diazonium salts. Remember that. जिस तरह से मैंने SN1 रिएक्शन में कहा था डियर स्टूडेंट्स, वहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है पहले ही स्टेप में, उसी तरह से ArSN1 रिएक्शन में पहले ही स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। और वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्योंकि वो स्लोएस्ट स्टेप है। और वहां पे मैंने कहा था व्हाट आर द फैक्टर्स फेवरिंग द फॉर्मेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स with the help of which we will say that rate of a reaction will increase, what we can say reactivity of the substrate will increase. What are the factors, what we can say, which will decide the reactivity of the substrate? वहां पे मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबस्टेंट्स जितने भी कार्बोकैटायन के इर्द गिर्द होंगे that will reduce the magnitude of the positive charge. Same is the case here. यहाँ पे aromatic diazonium salt है, यही रिएक्टेंट, मतलब यही सबस्ट्रेट हमें रिएक्ट करता है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, शाबाश, these will increase its rate, these will increase its reactivity towards ArSN1 और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टेंट, शाबाश, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन वही मैकेनिज्म है, वही उसी तरह से वही मतलब स्टेप्स हमें याद रखने हैं, वही फंडास हमें याद रखने हैं कि वहां पे जो कार्बोकैटायन, अगर कार्बोकैटायन का हमें मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम करना होगा तो हमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स उसके इर्द गिर्द होंगे उसके मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को कम कर लेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स उसके इर्द गिर्द होंगे उसके मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर लेंगे और उसकी स्टेबिलिटी को कम कर लेंगे। सेम इज द केस हियर, बट रिमेंबर दैट rarely and only it has been found in case of aromatic diazonium salts। अगर क्वेश्चन आ जाएगा इस पे कि रिएक्टिविटी में किस तरह से यहाँ पे कोई सबस्टेंट होगा, वहां पे देख लीजिए वो सबस्टेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर लेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर लेगा, बस, शाबाश। दिस इज ArSN1, बहुत रेयर है, इतना याद रख लीजिए। ओनली इट हैज बीन फाउंड दैट इन केस ऑफ what we can say arene, ये इन्हें arene diazonium salts भी कहा जाता है, aromatic diazonium salts भी कहा जाता है, benzene diazonium salts भी कहा जाता है, शाबाश। Now dear students, thus This is all about ArSN1 reaction. This is all about ArSN1। बस इतना याद रख लीजिए, सिर्फ एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट्स में ये देखा गया है और वहां पे फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन, दो स्टेप रिएक्शन है जिस तरह से SN1, लेकिन फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और ओनली इट हैज बीन फाउंड दैट इन केस ऑफ एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट्स। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रिएक्टिविटी ऑफ द सबस्ट्रेट को डिक्रीज कर लेंगे। नाउ यहां पे ArSN2 इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आपके पास जिस तरह से SN1 में ज्यादातर हम अल्काइल हैलाइड्स लेते थे, RX, X के बदले कोई हाइड्रोजन, R के बदले कोई अल्काइल ग्रुप, उसी तरह से AR एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम लेंगे
benzene ring. These are also known as, this is known as aryl halide. जिस तरह से वहां पे alkyl halide या हेलो एल्केन, यहाँ पे एराइल हैलाइड या हेलो एरेन है। शाबाश। बेंजीन रिंग को अगर कोई हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच होगा, एराइल हैलाइड या हेलो एरेन। हाँ शाबाश। कोई हेलोजन एटम आर ग्रुप को, कोई ओपन चेन कंपाउंड को अटैच होगा, CH3 CH2, व्हाट वी कैन से एल्काइल हैलाइड, उसे हम एल्काइल ग्रुप कहेंगे, और हेलोजन को हैलाइड या हेलो एल्केन। हाँ शाबाश। हेलो एरेन और हेलो एल्केन डिफरेंट टर्म्स। ये एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड्स, दीज आर हेलो एल्केन्स, एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड्स। हाँ शाबाश। आपके पास अब सपोज अभी मैंने कहा ArSN1 यहाँ पे ArSN1 से रिएक्शन नहीं होगी। हाँ शाबाश। ArSN1 कौन कंपाउंड है? सिर्फ बेंजीन डायजोनियम साल्ट। बस इतना याद रख लीजिए, बहुत इजी है। अगर आप दिमाग में ये कंफ्यूजन लेके नहीं चलोगे, ये किससे रिएक्ट कर लेगा? ये ArSN2 से रिएक्ट कर लेगा। कब? मैं दिखाऊंगा। एक्चुअली दीज व्हाट वी कैन से जो हेलो एरेन्स या एराइल हैलाइड्स है, इनकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, व्हाट वी कैन से हेलो एल्केन्स में बहुत इजी हो जाती है, लेकिन इनकी इजीली नहीं हो जाती है। ये भी मैं दिखाऊंगा क्यों नहीं हो जाती है। क्योंकि हमें Cl नेगेटिव को यहाँ से बाहर निकालना है। हम Cl नेगेटिव को इजीली यहाँ बाहर नहीं निकाल सकते। इन केस ऑफ एरीन डाइजोनियम साल्ट्स या बेंजीन, वहां पे N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N2, इट इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। दैट इज वाई वहां पे एराइल कैटायन इजीली फॉर्म हो जाता है ArSN1 रिएक्शन में। यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लीजिए डियर स्टूडेंट। एक्चुअली जो ये हेलोजन एटम होता है, इसके पास 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लोन पेयर्स रेजोनेंस में हिस्सा लेते हैं कहाँ पे? विद दैट ऑफ द बेंजीन रिंग। शाबाश। विद दैट ऑफ द बेंजीन रिंग। किस तरह से? अब बेंजीन रिंग में यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और C पे अब पॉजिटिव चार्ज, Cl पे अब पॉजिटिव चार्ज। शाबाश। यहाँ पे इसके 2 लोन पेयर अब रह गए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो गए। नाउ दिस वेरी नेगेटिव चार्ज शिफ्ट्स हियर एंड दिस वेरी पाई इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट हियर। यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl, इसके अपने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किया जो डबल बॉन्ड में चेंज हो गया है। नाउ और एक स्टेप है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पे अब ये पाई बॉन्ड में, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, Cl, इसके अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और जो ये स्टेप होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन पे आ जाएंगे, और देख लीजिए Cl। अब देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोएरेन, व्हाट वी कैन से, या क्लोरोबेंजीन, इट इज आल्सो नोन एज क्लोरोबेंजीन, एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड, व्हाट वी कैन से एराइल हैलाइड, या हेलोएरेन, इट इज आल्सो नोन एज। यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैंने कहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जिस तरह से RX + NU, मैंने कहा था ये न्यूक्लियोफाइल X को रिप्लेस कर लेगा और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दैट वाज इन केस ऑफ SN1 एंड SN2। इन केस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स वहां पे ये इजीली ब्रेक हो जाता था और हमारे पास RNU प्लस व्हाट वी कैन से X नेगेटिव आ जाता था। लेकिन यहाँ पे R नहीं है, यहाँ पे AR है, और ये जो ये हेलोजन एटम है, इट टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस विद दैट ऑफ द बेंजीन रिंग। और जब हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देख लिए, कार्बन और हेलोजन के बीच में, जो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, एज कंपेयर टू। दैट इज व्हाई इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से एराइल हैलाइड्स या हेलोएरेन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं हो जाती है। मतलब वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू रिप्लेस दैट वेरी Cl, दैट वेरी X इजीली।
अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस मींस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, दैट ऑकर्स बाय ARSN2 मैकेनिज्म, नॉट बाय ARSN1। ARSN1 सिर्फ खाली ये याद रख लीजिए रेयर है, सिर्फ बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट में हो जाती है, ये याद रख लीजिए। एल्काइल एराइल हैलाइड्स में अगर ड्रास्टिक कंडीशंस होंगी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा, तब ये रिएक्ट करते हैं, दैट ओनली बाय ARSN2। और ARSN2 इज ए बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो SN2 में होता है। SN2 में एक ही स्टेप होता है, एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है और प्रोडक्ट बन जाता है। वन स्टेप प्रोसेस, लेकिन दोनों सबस्ट्रेट और एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे ये डिपेंड करता है। सेम इज द केस हियर, इट इज आल्सो बाइमॉलिक्यूलर। सबस्ट्रेट कौन होगा, ये कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा इस पे अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन मैंने इसका रीजन दे दिया व्हाई aromatic what we can say aryl halides या haloarenes does not undergo nucleophilic substitution reaction is very easily, because it has been found that the carbon halogen bond has a double bond character, because the lone pairs of halogen atom takes part in resonance with that of the benzene ring। यहाँ पे हमने देख लिया, and it becomes very difficult to break that very bond, that very carbon halogen bond, that is why न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं हो जाती है अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग के बदले C6H5 Cl, इट हैज बीन फाउंड दैट व्हेन C6H5 Cl, या इस तरह से देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए, ये बेंजीन रिंग Cl इज ट्रीटेड विद aqueous solution of sodium hydroxide at high temperature and high pressure, high temperature drastic condition, high temperature high pressure है, ये भी 200 almost 200 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर्स। तब ये OH नेगेटिव किसको रिप्लेस कर लेगा, Cl को, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, C6H5OH की प्लस NaX। C6H5OH मीन्स ये बेंजीन रिंग को क्या अटैच है, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, OH, दिस इज नोन एज फिनॉल, एरोमेटिक अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है फिनॉल। शाबाश। When chlorobenzene is treated with sodium hydroxide at very high pressure and very high temperature, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, शाबाश, वहां पे फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन दैट विल ऑकर थ्रू ARSN2 means rate of a reaction will depend both upon the chlorobenzene as well as sodium hydroxide but the condition why high temperature high pressure, क्योंकि एक्चुअली हमें किसको ब्रेक करना होगा, CCl जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो डबल बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करना होता है, दैट इज व्हाई हमें ड्रास्टिक कंडीशंस की जरूरत पड़ जाती है। हाँ, शाबाश, रिमेंबर दैट। Any halogen, any aromatic substituted halogen, what we can say haloarene or aryl halide undergoes nucleophilic substitution under drastic conditions at very high temperature, at very high pressure, that too through ARSN2 mechanism, ARSN1 mechanism only and only in case of arene diazonium salts, जो हमें एमाइन्स में डिस्कस करने हैं। शाबाश, ये याद रख लीजिए। और यहाँ पे अगर देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से अभी मैंने कहा ARSN1 में मैंने डियर स्टूडेंट्स कहा कि सिर्फ बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट्स या एरोमेटिक डाइज़ोनियम साल्ट्स रिएक्ट करते हैं, वहाँ पे मैकेनिज्म भी मैंने बताया, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन से, फर्स्ट स्टेप ही RDS, ये मैंने ARSN1 में बताया, जिस तरह से SN1 में मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट डिफरेंट है, वहाँ पे सबस्ट्रेट डिफरेंट था, और वहां पे भी मैंने कहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग ARSN1, और SN1 में भी मैंने कहा था कौन कौन से फैक्टर्स, वहां पे यहाँ पे भी मैंने कहा कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, वहां पे भी कार्बोकैटायन, जो फैक्टर्स वहां पे रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं वही फैक्टर्स यहाँ पे भी इंक्रीज रिएक्टिविटी को करते हैं। SN2 में मैंने कहा था डियर स्टूडेंट, जब हमने SN2 रिएक्शन डिस्कस की थी, वहां पे भी मैंने कहा था ये एक ही स्टेप प्रोसेस है, एक ही स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है 10⁻⁻⁶ सेकंड्स में, और विद इन नो टाइम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी।
और वहां पे मैंने कहा था स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं एक तो जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट में मैंने वहां आप लोगों को कहा था जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिनको -r या -i इफेक्ट होगा, अगर -r -i इफेक्ट आप लोगों को देखना होगा तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स है, रेजोनेंस पे भी मैंने वहां पे लेक्चर दिया है, इंडक्टिव इफेक्ट पे भी, हाइपर कंजुगेशन पे भी। हाँ, जितने ग्रुप्स व्हाट वी कैन से, अभी मैंने कहा ArSN2 only occurs in case of aryl halides or haloarenes, what we can say, और मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स में इट इज नॉट नेसेसरी यहाँ पे हैलाइड होगा, यहाँ पे और कोई ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल NO2, फॉर एग्जांपल SO3H, वहां पे भी व्हाट वी कैन से ArSN2। हाँ, शाबाश, मैं दिखाऊंगा अभी, बस इतना याद रख लीजिए क्योंकि मैंने SN1 SN2 में सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स की एग्जांपल्स दे दी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एराइल हैलाइड्स की ऐसे ही व्हाट वी कैन से एग्जाम्पल दे दी। हाँ, शाबाश। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने कहा कि ArSN2 में कंडीशन क्या है कि हम लीविंग ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। क्यों? क्योंकि ये लीविंग ग्रुप इजिली लीव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका रेजोनेंस, वो ड्यू टू रेजोनेंस इट that we can say the bond which is directly attached with the carbon, the bond between carbon and the leaving group has a double bond character, that is why it becomes very difficult to break that very covalent bond, what we can say। shabash। Now and this very mechanism occurs through ArSN2। यहाँ पे भी ट्रांजिशन स्टेट, शाबाश बेटा, यहाँ पे भी ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो फैक्टर्स ट्रांजिशन स्टेट की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं, स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, वही फैक्टर्स यहाँ पे भी डिटरमाइन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दी, क्लोरोबेंजीन से हम फिनाल की प्रिपरेशन कराएंगे। कब? जब हमने क्लोरोबेंजीन को सोडियम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराया, लेकिन कंडीशन क्या है? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ये क्यों हम लेते हैं? क्योंकि हमें क्लोरीन और कार्बन के बीच में का जो बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, उसको ब्रेक करना होगा। शाबाश। और एक यहाँ पे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास Cl है या X है, मैंने इसको ट्रीट किया व्हाट वी कैन से NH3 के साथ, एक्वस NH3, हाँ, AQNH3, बट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। रिमेंबर दैट NH3 इट इज NH, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। दिस वेरी NH2 नेगेटिव विल रिप्लेस Cl, बट द कंडीशन इज हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्यों हमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेना होगा? क्योंकि ये जो ये कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है, इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दैट इज व्हाई यहाँ पे हाँ एनिलीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज नोन एज एनिलीन। हाँ, जिस तरह से जब यहाँ पे OH अटैच होगा तो फिनाल, अगर NH2 तो एनिलीन, हाँ, और HX। हाँ, शाबाश। एनिलीन की भी हम प्रिपरेशन कराएंगे थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स, बट द कंडीशन इज हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। शाबाश। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ArSN2? जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं SN2 को, वही फैक्टर्स यहाँ पे भी। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल NO2 ग्रुप अटैच होगा, आर यू गेट, मेनली NO2 व्हाट वी कैन से, ज्यादातर हम NO2 ही लेते हैं। हाँ, अगर कोई NO2 ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा तो इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। हाँ, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे हम व्हाट वी कैन से OAR भी कह सकते हैं, हाँ, SH भी कह सकते हैं, हाँ, या SR कहेंगे, SR। हाँ, शाबाश। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इसको अटैच होंगे, हाँ, या C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्टिविटी C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 4 ग्रुप्स है, हमें कहा जाएगा व्हाट वी कैन से Cl, यहाँ पे NO2 अटैच है और यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2। शाबाश। और एक मेरे पास Cl है, यहाँ पे NO2
यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2। देख लीजिए A, B and C इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स ArSN2। Remember that more the number of electron withdrawing groups having minus R minus I effect. Minus R electron withdrawing resonance effect, minus I electron what we can say inductive effect, electron withdrawing inductive effect. More the number of these various groups attached to the benzene ring, chlorobenzene या halogen substituted benzene rings, more will be their reactivity towards ArSN2 क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट को ही स्टेबल करते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। ये रिमेंबर दैट इन केस ऑफ SN2। हाँ शाबाश, ये दैट सेम मैकेनिज्म ArSN2 मींस यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। अगर ये C है, ये B है और ये A है। हाँ शाबाश, C की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी B से और सबसे कम रिएक्टिविटी होगी इन तीनों में से A की, क्योंकि A के पास एक ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। More the number of electron withdrawing groups attached to what we can say the substituted chlorobenzene, more will be its reactivity towards ArSN2। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर AR यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहां पे हमें ज्यादा हाई टेम्परेचर, ज्यादा हाई प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी कम है, दैट इज वाई हमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेना पड़ता है। यहाँ पे एक्चुअली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ पे इतना नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उस डबल बॉन्ड को भी ऑलरेडी विथड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उसका जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा वो वीक होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। रिमेंबर दैट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ArSN2 मैकेनिज्म में जितने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एक बेंजीन रिंग को अटैच होंगे उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी टुवर्ड्स ArSN2 मैकेनिज्म। हाँ, बिकॉज उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट को ही स्टेबल करते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। ये मैंने SN2 रिएक्शन में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे भी वही मैकेनिज्म है। हाँ शाबाश। हाँ, और ये भी सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक। वहां पे ArSN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स विल इंक्रीज द रेट, जिस तरह से SN1 में व्हाट वी कैन से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स इन केस ऑफ SN1, इन केस ऑफ ArSN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन केस ऑफ ArSN2 जिस तरह से SN2 में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट विल इंक्रीज द रेट। जिस बहुत व्हाट वी कैन से मैकेनिज्म तो ऑलमोस्ट सेम है SN1 SN2 में, लेकिन याद रखना है कि सबस्ट्रेट डिफरेंट है, और सबस्ट्रेट डिफरेंट है ये भी याद रख लेना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, क्योंकि वहां पे जो एरोमेटिक कंपाउंड का कार्बन एटम होता है उसका और व्हाट वी कैन से द हेटेरो एटम, दिस इज नोन एज हेटेरो एटम के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। शाबाश। इट इज नॉट नाउ। यहाँ पे एक और थोड़ा बहुत कंसेप्ट कि मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लोरो मतलब यहाँ पे X ले लिया, फॉर एग्जांपल X हो सकता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलरेडी हमेशा यहाँ पे X होगा। यहाँ पे रिमेंबर दैट सिर्फ NO2 होगा। ये NO2 रिप्लेस हो सकता है किसी न्यूक्लियोफाइल से, लेकिन बशर्ते कि यहाँ पे ड्रास्टिक कंडीशन हो, या ये भी हो सकता है इसमें भी ये NO2 ये भी OMe जिससे मैंने कहा था OR है, ये OAR या OR है, ये भी रिप्लेस हो सकता है। हाँ, फॉर एग्जांपल ये SO3H, हाँ ये भी रिप्लेस हो सकता है, बट the mechanism will occur through ArSN2 mechanism. Are you getting my point? और वही what we can say फैक्टर्स रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर लेंगे अगर वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे। दैट इज ऑल अबाउट ArSN1 एंड ArSN2। बस इतना याद रख लीजिए। ArSN1 बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, वहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। जिस तरह से SN1 में जो फैक्टर्स रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन को इंक्रीज करते हैं वही फैक्टर्स यहाँ पे भी इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद ArSN2 ये भी बायोमॉलिक्यूलर है जिस तरह से SN2, लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट डिफरेंट होता है, वहां पे भी सबस्ट्रेट, वहां पे एलिफेटिक, यहाँ पे एरोमेटिक। यहाँ पे रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि आई हैव शोन इट कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है हेटेरो एटम और बेंजीन रिंग के बीच। अब ड्रास्टिक कंडीशंस हमने ले ली, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर।
हमने रिएक्ट कराया, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। लेकिन फैक्टर्स कौन डिटरमाइन कर लेंगे रिएक्टिविटी को? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहे हैं। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन डोमिनेटिंग ग्रुप्स हैं तो ट्रांजिशन स्टेट को डिस्टेबलाइज कर लेंगे और रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। दैट इज ऑल अबाउट ArSn1 and ArSn2. Dear students, in the next lecture we will discuss about other type of substitution reaction. फ्री रेडिकल तो हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।